नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेख के अंदर हम बात करने वाले हैं कि गुस्से को काबू कैसे किया जाए और आज के लिए के अंदर हम गुस्से को कंट्रोल करने की कुछ तरीके आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं। इसलिए को बड़े ही आराम से पढ़े तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में हमारे जीवन में बहुत तरह की घटनाएं होती है या फिर कह लीजिए कि हर दिन हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। अब वह घटनाएं पॉजिटिव भी होती हैं और कुछ घटनाएं नेगेटिव भी होती है। अब जो घटना हमको जीवन में खुशी देती है उसको हम पॉजिटिव का नाम दे देते हैं और जो घटना हमको दुखी कर देती है उसको हम नेगेटिव का नाम दे देते हैं। आज का जो समय है उसमें सभी लोग बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं, जिससे कि हमको हर छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। यह गुस्सा कभी कभी इस हद तक बढ़ जाता है कि जिसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। अब जब गुस्सा बार बार आता है तो यह एक इंसान की आदत बन जाता है, जिसके कारण यह गुस्सा हर समय इंसान के अंदर आता रहता है। अब जब यह गुस्सा एक इंसान की आदत बन जाता है तो उस इंसान को बात बात पर गुस्सा आता है और वह चाह कर भी अपनी इस आदत को बदल नहीं सकता है और अपने गुस्से पर काबू नहीं कर सकता है। गुस्सा जो होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है और हमारे ऊपर यह बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव डालता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि गुस्से को कैसे काबू किया जाए। अगर आप भी गुस्से से परेशान हैं, तो यह लेख पूरी तरह से आपके लिए ही है। अब मैं आपको गुस्से को काबू करने के तरीके बताने जा रहा हूं, जिनको कि आप आज से ही अपनाकर बहुत हद तक अपने गुस्से को काबू कर सकते हैं और अपने जीवन को बड़े ही आनंद में जी सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन तरीकों के बारे में। 1. कुछ भी बोलने से पहले सोचे जरूर। जब भी आपको गुस्सा आए और आप गुस्से में किसी इंसान से बात करते रहते हैं तो उस समय आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कहीं कुछ गलत तो होने नहीं जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आप कुछ गलत बोलने जा रहे हैं तो उसको काबू में करें और सामने वाले इंसान को गलत ना बोले। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ सही बोले जा रहे हैं तो कभी भी उसको बहुत तेज आवाज में ना बोले, क्योंकि जब भी आप किसी इंसान को तेज बोलते हैं या फिर गलत बोलते हैं तो सामने वाले इंसान भी आपको गलत बोलता है और वह भी तेज आवाज में ही आपसे बात करता है। इसकी वजह से बात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और वहाँ पर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब भी किसी के साथ में किसी भी प्रकार की कोई भी बात करें तो उसको आराम से ठंडे दिमाग से सोच समझकर ही बात करें। अगर ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने गुस्से को काबू कर पाते हैं। 2. जब गुस्सा आए तो अपना स्थान बदल ले। होता क्या है कि जब भी हमको किसी बात पर गुस्सा आता है या किसी भी इंसान पर गुस्सा आता है तो हम उसके साथ में और ज्यादा गुस्सा और ज्यादा लड़ाई करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वह बात और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप तुरंत उस समय उस इंसान से या उस जगह से कुछ समय के लिए दूर चले जाएं। अगर आप करते हैं तो ना तो आपकी लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ती है और कुछ समय बाद आपका गुस्सा भी शांत हो जाता है। 3. हर दिन कुछ अच्छा सोचे और सुने। गुस्से को दूर करने का जो सबसे आसान तरीका है वह है कि हर दिन कुछ अच्छा सोचे और हर दिन कुछ अच्छा सुनो। जब आप कुछ अच्छा सुनते हैं तो आप अच्छा ही बोलते हैं और आप जब कुछ अच्छा सोचते हैं तो आपकी समझ धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है और जब इंसान की समझ अच्छी हो जाती है तो उसके जीवन में लड़ाई और झगड़े अपने आप ही दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि जो लड़ाई झगड़े की जड़ होती है वह होती है गलत समझ। जब किसी चीज की और किसी इंसान को गलत समझ होती है तो लड़ाई अपने आप ही होने लग जाती है। अगर आपकी किसी इंसान के साथ भी लड़ाई हो जाती है और कोई इंसान आपको कुछ बोल देता है
और वह बात आपके अंदर बैठ जाती है तो गुस्सा अपने आप ही आने लग जाता है और बढ़ने लग जाता है। लेकिन जब आप उस इंसान की बातों को माफ कर देते हैं और उस बात को भी भूल जाते हैं तो गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। अगर आपके अंदर किसी इंसान को माफ करने की कला जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही गुस्से को कम करने की भी कल आ जाती है और आप अपने आप ही खुश रहना शुरू कर देते हैं। जब आप खुद खुश रहते हैं तो आप दूसरों के जीवन में भी खुशी को ला सकते हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। माफ करने की कला से बढ़कर इस दुनिया में और कोई कला नहीं होती है, क्योंकि हर किसी इंसान के अंदर यह कला नहीं होती है। लेकिन अगर आप इस कला को विकसित कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। गुस्से को काबू करने के 9 बेहतरीन तरीके। 4 गलत आदतों को छोड़े। अगर आप किसी भी गलत आदत को अपनाते हैं, जैसे कि आप तंबाकू, शराब, ड्रग्स, गुटखा आदि खाते हैं, तो यह चीजें आपके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ाती है और साथ साथ में आपकी हेल्थ को भी खराब करती चली जाती है और इसकी वजह से आपकी खर्चे भी बढ़ते हैं, जिससे आपके घर में अपने आप की लड़ाई झगड़े होनी शुरू हो जाती। इसलिए इन चीजों को कभी भी इस्तेमाल ना करें। 5 अच्छी किताबें पढ़ें। जब आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसकी वजह से आप अच्छा सोच पाते हैं और अच्छा महसूस कर पाते। इसलिए हर दिन कुछ अच्छी किताबें जरूर पढ़ें। 6 सब्र करना सीखें। जब भी कोई इंसान आपको कुछ भी गलत बोल देता है तो उस समय आपको लगता है कि आपको उसके पास जाकर उसको कुछ भला बुरा कहना चाहिए, लेकिन अगर यदि आप उसके पास में जाते हैं और जो कुछ भला बुरा बोलते हैं तो वहाँ पर शारीरिक नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो उस समय सब्र करना, बल्कि और कुछ समय बाद ही उस इंसान के पास में जाएं और फिर जाकर उससे आराम से बात करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने गुस्से को बड़ी आसानी के साथ में कम कर सकते हैं। 7 गाने सुने और मेडिटेशन करें। यदि आपको गाने सुनना अच्छा लगता है और आप उनको सुनकर अच्छा महसूस करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने गुस्से को कम करने लग जाता है। और जब भी आपको गुस्सा आता रहता है, अगर यदि आप उस समय गाने सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप उस बात को धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं और ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और आप खुद को हल्का भी महसूस करते हैं। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो कुछ समय के लिए गाने सुने और मेडिटेशन करें। 8 रोज व्यायाम करें। जब आप हर दिन व्यायाम करते हैं तो उसकी वजह से आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। होता क्या है कि कई बार हमको बेवजह ही गुस्सा आने लग जाता है, हमको समझ नहीं आ रहा होता है कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है। लेकिन जब हम शारीरिक रूप से अच्छे नहीं होते हैं तो हमारे अंदर कई तरह के दर्द आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमको गुस्सा आने लग जाता है। लेकिन जब आप हर दिन व्यायाम करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपको गुस्सा आना कम होता चला जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ समय के लिए सुबह टहल सकते हैं, घूम सकते हैं और कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप इतना सभी करने लग जाते हैं तो आपको शारीरिक रूप से कभी भी कोई समस्या नहीं होती है और आप अपने आप ही अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। दोस्तों, यह थे कुछ गुस्से को कम करने के कुछ तरीके। अगर आप इन सभी तरीकों को आज से ही अपनाते हैं तो आप बहुत ही जल्द अपने गुस्से में फर्क को महसूस करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आपको गुस्सा आना कम हो जाता है। आज के इसलिए के अंदर हमने आपके साथ में शेयर किया है गुस्से को काबू करने के 9 तरीके। आशा करते हैं कि आपको इस लेख से जरूर कुछ सीखने में मदद मिली होगी। अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तो उस दोस्त को यह लेख जरूर शेयर करें और इस लेख को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।